राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये आज का क्वेश्चन में बी। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, वन अनाउंसमेंट, प्लेसमेंट सीजन पास आ रहा है। एंड इफ यू वांट टू, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट अ प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज। काफी लोगों का फायदा हो चुका है, एक बार चेकआउट कर लीजिए, बहुत फायदा का ऑफर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। बी के सबसे टफ क्वेश्चन लगा मेरे को, बट यार एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दे देगा इनिशियली, ठीक है। मान लो इधर दे दिया 10001, एंड आपको कुछ के मूव्स दे दिए। आप के मूव्स कर सकते हैं। मूव क्या है मेरे भाई? आप कोई भी बिट पे जाइए। आप सपोज इस बिट पे गए तो बोले भाई तू रुक जा, बाकी सब फ्लिप हो जाओ। यानी कि फ्लिप मतलब 10 हो जाएगा, 0110, और ये रुक गया। जिस पे आप गए वो रुक जाएगा, बाकी सब फ्लिप हो जाएंगे। दिस इज वन मूव। तो ऐसे आपको के मूव करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। एंड एट द एंड यू वांट टू मेक द स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली बिगेस्ट। लेक्सिकोग्राफिकली बिगेस्ट मतलब मानो 10110 एंड 11000। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है मेरे भाई। क्यों बड़ा है? देखिए, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये 11 सेम है, ये डिफरेंस का पॉइंट आया, राइट? सॉरी, ये वाला बड़ा होगा, आई एम सॉरी। तो जहां डिफरेंस का पॉइंट आया वहां अगर वन हुआ, जो वन वाला होगा वो बड़ा होगा, बस। तो बताइए इसमें वन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, राइट? क्योंकि देखिए सेम 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 डिफरेंस का पॉइंट है, जो वन है वो बड़ा होगा। तो यू वांट टू मेक द लेक्सिकोग्राफिकली बिगेस्ट स्ट्रिंग, एंड लेक्सिकोग्राफिकली बिगेस्ट क्या हो सकता है? सारे वन आ जाए मेरे भाई। दैट्स द बेस्ट आई कैन एक्सपेक्ट, वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बस। तो एट एंड क्वेश्चन यही है कि आपको सारा के मूव्स को यूज करना है, प्रॉपर्ली यूज करना है, सारे मूव को यूज करना है। ऐसा नहीं कि एटमोस्ट करना है, सबको यूज करना है। एंड आप चाहते हो लेक्सिकोग्राफिकली बिगेस्ट स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत बार आया है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस से मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अगर न्यू कमर हो तो सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगा आपको, ठीक है। ऐसा पहले बहुत बार सॉल्व किया हूँ मैं। तो क्या करना है ना गाइस, आप ऐसे सोचिए कि मानव को ऑड बार फ्लिप करना है, कि कुछ भी ऑड नंबर है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपको ये सोचना है मेरे भाई कि मैं इधर इसको इधर अपना मूव रखूं कि नहीं रखूं। मान लो आपको ऑड बार फ्लिप करना है, ठीक है। आप इधर सोचिए, अगर आप चाहते हो लेक्सिकोग्राफिकली बिगेस्ट स्ट्रिंग बने तो हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? दिस इज एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट? पहले तो वन को देखोगे, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप चाहते हो कि ये वन रहे, तो इफ यू वांट ये वन रहे तो आपका टारगेट क्या रहना चाहिए भाई? इसको वन रखना है, बट आपको पता है कि ये तो ऑड है, स्ट्रिंग सारा मिला के ऑड बार फ्लिपिंग होगा, ऑड बार फ्लिपिंग होने वाला है। अगर मैं इधर में हाथ कभी भी रखता नहीं हूँ तो क्या होगा ना भाई, ये एडेंड जीरो हो जाएगा। मानो ये स्ट्रिंग ऑड मतलब कि एक बार फ्लिप हुआ मानो, तो ये जीरो हो जाएगा ना एक बार फ्लिप। तो आपको क्या समझ में आया कि इधर मेरे को अपना हाथ एक बार रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपना हाथ या मूव इधर एक बार परफॉर्म कर दिया, इस पे रख के एक बार परफॉर्म मूव कर दिया, तो इससे इम्पैक्ट कितनी बार पड़ेगा? के माइनस वन बार। क्योंकि एक बार तो मैं अपना हाथ इस पे रख दिया हूँ, तो एक बार जब फ्लिपिंग हुआ इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बाकी के माइनस वन बार और कहीं हाथ रखा हूँ तो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और के माइनस वन बार इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, के तो ऑड है तो के माइनस वन इवन नहीं होगा। अगर आप इस पे इवन बार इम्पैक्ट पड़ेगा तो वन नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर एक वन इनिशियल ही है और आप इसको इवन बार फ्लिप करिए, मतलब दो बार फ्लिप करिए, वन को जीरो, जीरो को वन, फिर वन नहीं हो जाएगा, राइट? तो बस यही बात है। तो अब भाई ये इनिशियल वन है, एंड आप चाहते हो सिंस एमएसबी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो ये वन नहीं रहे आप चाहते हो, तब क्या करोगे? उधर अपना हाथ रख दोगे। तो उधर कम से कम अगर एक बार हाथ रख दोगे भाई तो इवन फ्लिपिंग होगा। मान लो भाई नेक्स्ट भैया ये तो हो गया, चलो इस पे जाते हैं। ये जीरो है, आपको पता है टोटल फ्लिपिंग ऑड बार होने वाला है, आपको पता है टोटल फ्लिपिंग ऑड बार होने वाला है, तो इस पर आप क्यों छेड़खानी करोगे? इस पर छेड़खानी क्यों करोगे? अपने होगा ऑड बार होगा, तीन बार होगा तो अपने 0101 फिर हो जाएगा। इसको छेड़खानी नहीं करोगे, इसको नहीं छेड़ोगे, इसके पास जाओगे भाई। अगेन इससे दिक्कत होगा तो इस पर एक बार हाथ रख दोगे, ठीक है। अब मान लो आप हाथ रख दिए इस पे एक बार, आप बोल रहे हो भाई इस पे एक बार हाथ रखेंगे, आपका के और था ओवरऑल, राइट? तो मान लो के आपका 5 था, तो मतलब क्या हो गया मेरे भाई बताइए? इससे आप एक बार हाथ रखे, इस पे एक बार हाथ रखे, तो और के 3 बच रहा है। आपको पता है सारा के यूज करना है। एक बार तो आपको ये पता है कि भैया अगर कहीं भी मैं दो बार हाथ रख दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये जीरो, इसके ऊपर अगर आप दो बार हाथ रखते हो तो कुछ फर्क पड़ेगा किसको? मतलब भाई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। एक बार हाथ रखोगे तो इसका पोजीशन इन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप दो इवन बार हाथ रखने से क्या होगा ना, आप सोचिए आप इस पे इवन बार हाथ रख रहे हैं, तो अगर आप हाथ नहीं रखते तब भी जीरो रहता। अगर इवन शिपिंग होता तो ये जीरो ही रहता है, अगर हाथ नहीं रखते तो। इस पे इवन बार हाथ रख दिए है, ठीक है, तब भी तो जीरो ही रह रहा है ना। मतलब अगर आप दो बार शिपिंग होने का है, ठीक है, अगर आप इस पे हाथ रखे ही नहीं तो 101 हो जाएगा। अगर दो बार शिपिंग होने का, इसको आप हाथ रख दिए दो बार ही, तो ये अभी भी जीरो ही रहेगा। ये तो कॉमन सेंस है भाई। इवन बार फ्लिप होने वाला है तो इस पे हाथ रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मेरे पास 3 बच रहा है भाई, तो भैया इधर इसको 2 बार शिफ्ट करवा देते हैं, 2 बार इसको काउंट कर देते हैं, कर सकते हैं। फिर भी भैया एक बार तो बच ही रहा है, एंड एक को आप कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब एक को किसी न किसी और वाले को देना पड़ेगा, जहाँ कहीं और है उसको देना पड़ेगा। किसको देना चाहिए भाई, हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो भी हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो इसको देते हैं, राइट, खत्म। तो इसको आप दे दोगे तो ये हो जाएगा 2, तो एट एंड आंसर क्या हो जाएगा, सारा 1 हो जाएगा, राइट, इस केस में। बस ये 0 रह जाएगा, क्योंकि ये इसका इवन शिपिंग हो रहा है, एंड सिंस ये 1 था इसका, हाँ इसका सिंस इवन हो रहा है, इसका के इवन है ना, राइट, इसका के इवन है, और टोटल हो रहा है, टोटल ऑड बार हो रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 0, एंड सिंस इसमें इवन बार हाथ रखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर इस केस में। तो और अगर भैया के इवन होता तो क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर के इवन होता, आप के ऑड की बताए, इवन की बताइए। तो अगर आपको के इवन होता, मान लो आपको पता है स्ट्रिंग को इवन बार फ्लिप करना है मैंने, अगर इवन बार फ्लिप करूंगा तो 1 है, तो 2 बार फ्लिप करने से 0 1 1 ही रहेगा, तो इस पर हाथ रखते ही नहीं भाई, चलो बढ़िया है, ये 0 है भाई। तो भैया ये 2 बार फ्लिप करने से 0 हो जाएगा, ये 4 बार फ्लिप करने से 0 हो जाएगा, तो इसका 1 कर दो भाई, इस पर एक बार हाथ रख दो ताकि ये फ्लिप ऑड ही बार हो। अगर एक बार हाथ रख देते फ्लिप ऑड बार होगा, ऑड बार होगा तो 0 से 1 हो जाएगा। इस पे भी हाथ रख देते हैं भैया एक बार, इस पे भी हाथ रख देते हैं, इस पे हाथ मत रखो, खत्म कहानी। अब एट एंड आपका के जो भी बच रहा है, मान लो 3 बचा, तो वही दिक्कत हो गया, के अगर 4 बचता तो आप इसको +4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इवन बचा तो कहीं भी जाके इवन +4 कर सकते हो, कहीं भी जाके वो इंपैक्ट नहीं करेगा उस बिट पे, मैं आपको समझा चुका हूँ, प्रूव कर चुका हूँ। तो कि अगर इवन बचता तो और बात है, आप बस कहीं भी जाके +4 कर सकते हो, इट्स नॉट एन इम्पैक्ट, प्लस एक्स प्लस के जो भी बच रहा है। तो भैया के और बच रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन जो आपका मोस्ट सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है, 1 है भाई, इसको आप कर दो 1, एक फॉर कर दो, तो ये 0 हो जाएगा एट एंड, एंड बाकी कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जाके प्लस कहीं भी कर सकते हो। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 0, वही आंसर होगा। अगर मान लो भैया कि बचता ही लास्ट में 2 बार, तो ये भी 1 हो जाता है, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। मान लो कोई बोल सकता है भैया और क्या केस हो रहा है, कि मान लो आप तो 3 बार किए हो, के होता है 2, तो 3 बार कर ही नहीं पाते, ये भी बात सही है। तो मैं क्या करता है, इधर तक किया, इसको किया और आगे करता ही नहीं, रुक जाता, इधर तक मेरा आंसर 1 1 1 आ गया। बाकी क्या होगा, बाकी में क्या होगा, सिंस के इवन है तो बाकी तो इवन बार क्योंकि इधर आप हाथ रख ही नहीं रहे, आपको के इवन है, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। अगर यही के टोटल ओवरऑल ऑड होता तो आप यहाँ तक हाथ रखे हो, इसके ऊपर आप हाथ रखोगे ही नहीं, और ये ऑड बार फ्लिप होगा तो ये सब उल्टा हो जाएगा 1 0 0, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। बस यही बात आ रही है, थोड़ा बत्ती जल रहा है, यही सारे केसेस आ रहे हैं। एक बार मैं कोड पे जाऊंगा तो आप बेटर समझ पाओगे, अब एक बार कोड पे चलते हैं, बस बेटर समझ में आएगा। देखिए सी दिस इज द कोड पार्ट। पहले तो एकदम मैं लिख दिया बेसिक्स तक कि अगर के 0 है मेरे भाई, तो मतलब आपको मूव करना ही नहीं है, तो मूव करोगे नहीं तो जो स्ट्रिंग है वही आपका आंसर रहेगा एट एंड ये आपको रिटर्न करना था वेक्टर की किस बिट को कितनी बार फ्लिप करे हो, तो के 0 तो सब बिट को 0 बार फ्लिप करेंगे। कंटिन्यू। अब 2 केस है, के ऑड है तो के इवन है, तो अगर के ऑड है मेरे भाई तो स्ट्रिंग जो भी है, मैं आपको क्या बोला, अब इटरेट करो भाई। अगर स्ट्रिंग 1 है, सिंस ऑड है तो ये फ्लिप होकर 0 इवन हो मतलब 0 हो जाएगा, यू डोंट वांट इट, राइट। इसके ऊपर आपको एक परफॉर्म मूव करना पड़ेगा, तो इस पे एक मूव परफॉर्म कर दिया मैं, के को एक बार कमा दिया बस। बाई चांस अगर के 0 हो गया भैया इसमें करते करते, तो यहाँ तक तो जो आंसर आया उसके बाद से क्या हो जाएगा, सिंस ओवरऑल के आपको पता है ऑड है, तो सारा इस सब पे तो आप कभी मूव कर ही नहीं रहे, हाथ रख ही नहीं रहे, तो ये सब और बार फ्लिपिंग होगा, ये सब उल्टा हो जाएगा। देखिए जे को i+1 से अंदर दौड़ा दिया, एंड अगर ये 1 था तो 0 हो गया, 0 था तो ये 1 हो गया, बस ये तो होना ही है, राइट। और ब्रेक कर दो लूप को, क्योंकि के 0 हो चुका है। अब भैया के अगर 0 नहीं होता मेरा, नहीं होता तो ठीक है आप आगे बढ़ो। और मैं क्या केस था, पहले था कि एस ऑफ अगर 1 है तो क्या करना है, एस ऑफ 0 है तो भाई, और सिंस ऑड बार फ्लिपिंग हो रहा है कि ऑफ का ऑड है तो उसको 1 कर दो, और वी ऑफ 0, क्योंकि इस पे आप हाथ क्यों नहीं रखोगे भाई, सिंस ऐसे ही ऑड बार फ्लिपिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। एट द एंड मैं बोला आपके अब सब कर दिया, अभी जो के बचा है फिर भी आपको के ऑड बच रहा है, तो जो ये सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपको करना पड़ेगा 0, और कोई उपाय नहीं। के बच रहा है मतलब क्या हुआ, अब ये सिग्निफिकेंट बिट को आप सबको 1 करके आए हो, अगर आपके पास के बच रहा है इसका मतलब क्या, आप सब पे काम कर रही है, एंड काम करने का मतलब क्या, यू वांट सबको 1 बना दिया, फिर भी के बच गया और के ऑड बचा है, तो आप इसको लास्ट वाले को 0 करना ही पड़ेगा, एंड के जितना भी अब बाकी क्या हुआ, और लास्ट वाला अगर 1 उस पर आप एक बार मूव परफॉर्म किए थे तो उसको आप कर दोगे 0, और के को बढ़ा दो, और नहीं तो कमा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, मान लो कि ऐसा कुछ था, आप ऐसे मूव परफॉर्म किए, लास्ट वाले पे एक मूव परफॉर्म किए थे आप, और आपको पता है कि के ऑड है, तो इसको आप 0 कर रहे हो, तो ये मूव को एक बार आप क्या कर सकते हो भाई, 0 कर सकते हो, के को इवन कर सकते हो, या तो ये मूव को बढ़ा के के को माइनस भी कर सकते हो, एक ही बात है। और नहीं तो अगर 0 मूव किए थे इस पे, तो इस पे एक मूव कर दो भाई, के को कमा दो। बात समझ में आ गई।
आपको लास्ट कभी कब जीरो किया, लास्ट का पोजीशन अल्टर कर चुके हो खुद की तरफ से, क्योंकि के ऑड है, तो उधर अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे तो उसको हटाना पड़ेगा ना ऑपरेशन को, अगर नहीं किए थे तो करना पड़ेगा, यही बात बोल रहा हूँ मैं, कोई सीरियस बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बोला भाई, ये हो गया ऑड का सॉल्विंग भैया, ऑड के लिए तो सॉल्व कर दिया। इवन है तो इवन के बताया वही, आपको इटरेट करना है, अगर जीरो है स्ट्रिंग तो वो इवन में तो जीरो रहने वाला है, तो इसको आपको वन करने के लिए एक बार परफॉर्म ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा भाई को वन बना दिया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एंड बाई चांस के अगर जीरो हो गया तो भैया ब्रेक कर दो। क्यों ब्रेक करो, क्योंकि इधर तक तो काम हो गया और जो बचा हुआ है वो वही रहेगा, मानो बचा 0 1 1 0 है, और इस सब पे अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो और के इवन शिपिंग हो रहा है तो सब वैसे का वैसे रह जाएगा, राइट, खत्म। एल्स इधर बात किया, इफ का बात हो गया, और एल्स का ऐसा भाई वन है एंड शिपिंग इवन बार हो रहा है तो भाई कोई दिक्कत की, वो अभी भी वन नहीं रहेगा, वी एफ आई सब मूव परफॉर्म नहीं कर रही हो, राइट। वही बात है एडेंट कि अगर आपको फिर भी ऑड बच गया, आप सबको वन बना के आ चुके हो कि ऑड बच गया, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो बना दो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो बना दो, और क्या करो, अगर उसमें मूव परफॉर्म किए थे तो हटा दो मेरे भाई, नहीं किए थे तो परफॉर्म कर दो, यही बात है। और हाँ ये बात बताना भूल गया, वी हैव नॉट प्लस इक्वल टू किया, अगर भैया फिर भी कुछ ना कुछ किया बच गया, तो अभी जो किया बचा होगा वो तो इवन बचा होगा ना, क्योंकि ऑड था इससे तब ये काम कर दिया, अब इवन किया तो कहीं भी आप ऐड करो, इट वोंट मैटर इन द आंसर, तो मैं फर्स्ट पे ऐड कर दिया, कहीं भी ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा ऑपरेशन को यूटिलाइज करना है एडेंट क्वेश्चन को, बस सी आउट कर दिया स्ट्रिंग को, सी आउट कर दिया वी ऑफ राइट को। आई थिंक दिस मेक सेंस, पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि भैया बस एक डाउट रह सकता है, मेरे को लग रहा है ये भी मैं बताया हूँ कि इवन क्यों रह रहा है, मतलब जो बच रहा है इवन बचने से कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि वही बात ना भाई, आप सोचो 1 0 1 1 0, इसको अगर आप मानो इसको दो बार फ्लिप करना है, अगर आप इस पर ऑपरेशन दो बार परफॉर्म करोगे तभी क्या रहेगा, आफ्टर टू फ्लिपिंग ये तो जीरो रहेगा, ये दोनों बार इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया आप, अगर इसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते आप, टू फ्लिपिंग करना है तो भी ये जीरो ही रहता आफ्टर टू फ्लिपिंग, बोलने का मतलब यही है। तो इस ऑपरेशन करो ना करो, किसी भी नंबर पे इवन ऑपरेशन करे हो, इट वोंट इम्पैक्ट इन द आंसर, राइट, इवन ऑपरेशन उसको कुछ बदल नहीं रहा है, उसको वैसे का वैसे छोड़ दे रहा है, राइट। एंड इवन ऑपरेशन मतलब दो ऑपरेशन करे तो दो बार बाकी फ्लिप हो रहा है, अगर आप इवन ऑपरेशन परफॉर्म करे हो तो ये ऑपरेशन करे हो तो इसको बदलने नहीं दे रहा, अगर नहीं करते तभी ये बदलता नहीं, क्योंकि इवन ऑपरेशन करे हो तो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। बस दिस वाज ऑल अबाउट द कोड एंड दिस क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन वाइज तो कॉर्नर केसेस था कि मैं आप देखिए कि मैं के कुछ लोगों का अलग से सॉल्व किया, केस के ऑड की अलग से सॉल्व किया, तो थोड़ा कॉर्नर केसेस वगैरह था, बाकी क्वेश्चन वाज वेरी गुड वन, एंड कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से भी, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका एक टाइप का मगअप तो नहीं समझ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा मुझे ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। तो या अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, गाइस ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।